गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो गाइस। बस लगे रहिएगा, मंजिल ज़रूर मिलेगी डेफिनेटली। आज हम एक छोटे से मुद्दे की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट मुद्दा है मणिपुर वायलेंस हिंसा का। क्यों गाइस, मैं क्यों लेके आया? क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है मणिपुर में शांति बहाल करने का गाइस। अभी भी वहाँ पर जातीय हिंसा दिखाई दे रही है। कई सारे शोषण, मानव का दुर्व्यवहार, लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल वहाँ के अभी भी हालत ख़राब हुए हैं गाइस। ये हिंसा जारी होते हुए 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ना केंद्र सरकार एक्टिव है ना ही राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार कहाँ कहाँ एक्टिव है वो तो आपको न्यूज़ और सुर्खियों के माध्यम से पता चल रहा होगा गाइस कि कहाँ कहाँ वो एक्टिव है और कहाँ कहाँ अपना रोल प्ले कर रही है। आने वाले 2024 में केंद्र सरकार अपनी सीट को बचाने में लगी हुई है। सारे गठबंधन, सारे महागठबंधन, सारी पार्टियां अपने अपने आप को बचाने लगी हैं गाइस। आज कोई चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, आज कोई बिंदुसार या अशोका नहीं आएगा या चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं आएगा। आजकल के नेता लोग या आजकल के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सिर्फ अपनी ही सोच रहे हैं। महान हस्तियों के बारे में जब पहले थी प्राचीन भारत में, पहले जनता के लिए काम किया जाता था, न्याय दिलाया जाता था। ऐसी बात नहीं है, आप दिल्ली सल्तनत उठा के देख लीजिए, कुछ अच्छे रूलर थे जैसे इल्तुतमिश रहा, आपके ये बलबन रहा। हम गुलाम वंश की भी बात कर रहे हैं, हम लोधी डायनेस्टी में देख लेते हैं। चाहे वो बाहर के सही, लेकिन फिर भी अपने अनुरूप भारत को सुदृढ़ किया और यहाँ की जन समस्याओं को भी उन्होंने सॉल्यूशन किया। लेकिन हमारे आजकल के नेता अपनी ही सीट को बचाने के लिए कितना बलि लेंगे लोगों की, कितने लोगों की सहन मतलब भावनाओं और इच्छाओं के साथ खेलेंगे। कहाँ तक ये सरवाइव हो पाएगा? कैसे लोग जो बेचारे पॉवर्टी में जी रहे हैं कैसे बाहर निकल पाएंगे? एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आज तक हम मणिपुर हिंसा को शांत नहीं कर पाए हैं। अब देखिए, हाल ही में 6 अगस्त की घटना है ये, उसके बाद कल की ही घटना है। अगस्त में कितनी घटनाएं हुई हैं। गृह मंत्रालय से निर्देश आए हैं कि हमने वहाँ शांति बहाल कर दी है, लेकिन ऐसा कोई भी हमें मूवमेंट नहीं दिखाई दिया कि वहाँ पर इस तरह की शांति है भी है। समस्याएं बहुत हैं वहाँ पर। कुकी और मैतेई जनजाति हैं मणिपुर की। कुकी की डिमांड है कि हमें कुकी लैंड चाहिए, अलग से हम कंट्री की मांग करते हैं या अलग से स्टेट की मांग करते हैं। मतलब एक सेपरेशन की भावना उनके अंदर पैदा हो चुकी है गाइस। अब किसी को आप इतना मारोगे तो क्या होगा? एक बेइज्जती सी फील करेंगे वो, अपने हक की बात करेंगे वो, अपने कर्तव्य की, अपने अधिकारों की बात करेंगे। जैसे कि परसों एक वीडियो आया था, एक टीचर ने एक मुस्लिम लड़के के साथ किस तरह की जातीय घटना घटित कर दी और बारी बारी करके उसको मार रहे थे। ऐसा ही हाल मणिपुर का है, मणिपुर की कुकी जनजाति का है, जो बारी बारी करके उसका शोषण हो रहा है। लेकिन कोई भी किसी प्रकार की एजेंसी में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, जो सरकारी एजेंसी है। बेशक चाहे कितने एनजीओ हों, कितने भी हमारी नेशनल एजेंसी हों, नॉन ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी हों, वो तो वर्क कर रही हैं। लेकिन केंद्र सरकार के अधीन में मणिपुर है, देखना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। सरेआम सरकारी खजाना लूट लिया जाता है। बताइए आप, हज़ारों हथियार, लाखों वहाँ की एम्यूनिशंस लूट ली गई। मतलब गोली बारूद हथियार भी सरकारी खजाने पर उन्होंने दबदबा डाला और वहाँ से उन्होंने लूट लिया। सरकारी पुलिस वाले सरकारी आदमी के सामने बदतमीजियाँ, दुर्व्यवहार, लड़कियों के साथ खुलेआम रेप। तो ये सारी चीज़ें आज भी है। ये नहीं कि वो वीडियो वायरल हो गया था तो उस वजह से मतलब मणिपुर पे कलंक है। मणिपुर पे कलंक बरसों, हज़ारों, मतलब 100 साल पहले का है गाइस, 100 साल पहले का है। याद रखना है, क्योंकि कुकी जो है वो अंग्रेज़ों ने बसाई थी मणिपुर में। कुकी बर्मा तक फैली हुई है। एक बर्मी राजा थे जो म्यांमार आज हम अलग कर दिया है, तो म्यांमार को ही पहले बर्मा कहते थे, क्योंकि वहाँ बर्मा का ही राज था। तो कुकी वहाँ तक फैली हुई थी और अंग्रेजों ने कुकी को बसाने का अधिकार मणिपुर में लिया।
तो ये 100-150 साल पुरानी बातें हैं कुकी की। कुकी के पास अपनी विरासत है वहाँ की, लेकिन वो विरासत वो अपनी सेफ नहीं समझ पा रहे हैं। अब तो उनको भरोसा उठ गया है स्टेट सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी। इतनी जियो पॉलिटिक्स हो रही है, क्या होगा उन बच्चों का अधिकार, क्या होगा उन बच्चों की भावनाएं या शिक्षा का अधिकार, क्या वो आगे अच्छे बच्चे जो हैं देश के भविष्य में अपनी भागीदारी निभा पाएंगे, क्या वो एक अच्छा भविष्य तय कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो भी हथियार पकड़ लेंगे, उनके बच्चे भी, और कूद पड़ेंगे युद्ध में, और हिंसा जारी रहेगी गाइस। अब ये हिंसा जारी रहेगी, हिंसा कराने वाला कौन है? वो तो मजबूर हैं, अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, पॉवर्टी में जी रहे, होमलेस हैं, जॉबलेस हैं, फेसलेस हैं। इनको लेस करने वाला कौन है? सरकार है गाइस। वहाँ की बीजेपी सरकार इसकी जिम्मेवार है, केंद्र सरकार जिम्मेवार है। वो चाहे 2 दिन के लिए अगर मिलिट्री भेज दे तो 2 दिन के अंदर ही शांति बहाल हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार का हस्तक्षेप केंद्र सरकार नहीं कर रही है। किसी प्रकार 2-4 दिन चले जाएंगे मंत्री वहाँ पर और सर्वे करके आ जाएंगे, उसके बाद सोचते हैं शांति बहाल हो गई। हालात टस से मस नहीं है गाइस, बिगड़ते ही जा रहे हैं। और हमारी सरकार अपनी 2024 में सीट की दावेदारी ठोक रही है और सीट को मजबूत करने में लगी हुई है। कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स में रोना ये जियो पॉलिटिक्स की तरफ संकेत करता है। बोलते बोलते आप रोजाना, तारीफ करते करते रोजाना, क्या है ये? कोई ऐसे रोता है कोई एक लीडर, या आंसू हैं सिर्फ एक क्रोकोडाइल टीयर्स टाइप? अरे रोना है तो मणिपुर में रहिए, वहाँ की जनता से मिलिए, उनके दुख को जानिए, उनकी समस्या को पहचानिए। वो भी तो इंसान हैं, वो भी तो भारतीय हैं। अगर नहीं होता है तो मणिपुर को अलग कर दीजिए, मणिपुर के टुकड़े करवा दीजिए आप, नहीं होता तो, या कोई एक अच्छा लीडर वहाँ पर अपॉइंट ऐसा कीजिए ताकि मणिपुर को अच्छी व्यवस्थित चीज़ों में आगे विकसित कर सके। लेकिन ऐसा कोई भी इम्प्रूवमेंट गाइस नहीं हो पा रहा है। ये ज़रूरी है सारे बच्चे देखा करें। हमारे यंगस्टर आज भी कोई चीज़ों से मतलब करंट की चीज़ों को बिल्कुल दूरमियान की बातें की तरह रखते हैं कि उनका मन ही नहीं करता है करंट पढ़ने का, ना ही किसी चीज़ के बारे में जानने का। तो सरकार तो अपने हिसाब से चलाएगी अपने आप को। हम कितना भी इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूव करने ही नहीं देती है, क्योंकि हमारा माइंड कहीं और डाइवर्ट कर देती है और सरकार अपना काम आराम से कर लेती है। किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कोई भी नहीं कर रहा है। 2-4 चैनल हैं जो उनको दिखाते रहते हैं, बाकी किसी भी जनता के पास इतना समय नहीं है कि वो सरकार की आलोचना करने में व्यस्त हो जाए, क्योंकि वो इतना समय ही नहीं देती है सरकार अपनी आलोचना करने के लिए। लोगों के हाथ में कटोरा थमा रखा है, वो भीख मांगते मांगते थक जाते हैं सुबह से शाम तक, तब 2 पैसे आते हैं, तब घर चल पाता है। तो कहाँ दिमाग दौड़ा पाएंगे हम आम नागरिक जैसे लोग कि सरकार कर क्या रही है? अपने हिसाब से सरकार चल रही है, अपने हिसाब से नेता लोग संसद आते हैं, अपने हिसाब से संसद नहीं आते हैं, अपने हिसाब से नीतियाँ पॉलिसी जारी होती हैं, नहीं तो नहीं होंगी, अपने हिसाब से कानून बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट थोड़े हमारे जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं उन्होंने थोड़ा एक्शन लिया, ना तो कौन ऐसा सुप्रीम कोर्ट है जो एक्शन ले रहा है। 15 अगस्त पर देखिए लाल किले पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री जी उनको अवॉइड करते हुए आगे निकल जाते हैं। बहुत मिस्टेक्स हैं गाइस हमारे सिस्टम में। CJI ऑलरेडी प्रणाम कर रहे हैं, वो भी पद में सबसे बड़े हैं वो, और गृह मंत्री उनको अवॉइड करके साइड में निकल जाते हैं। 15 अगस्त का वीडियो है, अब देख लीजिएगा लाल किले का। तो आप बताइए न्याय प्रणाली कहाँ तक हमारी श्रेष्ठ हो पा रही है? क्या न्याय प्रणाली संशोधन कर पाती है? सारा अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और संसद किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। जिस न्यायाधीश को चाहे उसे हटा सकती है ऑर्डिनेंस लेके, अध्यादेश जारी करके बहुमत के आधार पर, जिसको चाहे उसको ख़त्म कर सकती है। तो सारी पावर तो केंद्र सरकार लेके बैठी है। वो तो चंद्रचूड़ साहब ग्रेट हैं। CJI हमारे भारत के 50वें बने हैं, और जो इस तरह की वारदात को नहीं मतलब बर्दाश्त कर पा रहे हैं, और उन्होंने खुद ही बोला अगर तुमसे नहीं होता तो हम खुद करेंगे, हम इसके जिम्मेवार होंगे, हम लेंगे डिसीजन अगर तुमसे कुछ नहीं होता गाइस।
तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मणिपुर की हालत बहुत गंभीर है और मणिपुर जैसे छोटे छोटे और ऐसे हमारे राज्य और ज़िले हैं जहाँ की सरकारी एजेंसियाँ नहीं दिखाती हैं वो खबरें। बहुत हालत ख़राब है और भारत की पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से जो क्राइम है उसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। एनसीआर भी उठा के देख लीजिए, बहुत हालत ख़राब है। किसी भी ग्राफ देख लीजिए, किसी का भी ग्राफ देख लीजिए, किसी का भी इंडेक्स देख लीजिए, इंडिया उसमें अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा है। चाहे आप बीमारी का ग्राफ देखिए, चाहे बेरोजगारी का, चाहे गरीबी का, चाहे भुखमरी का, चाहे कुपोषण का, किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, ग्राफ आपको इसमें बढ़ता जाएगा। लेकिन जहाँ कम होना है, मतलब इन सेक्टर में कम होना है, उसमें कम नहीं होगा। इन चीज़ों को कम करना है, लेकिन ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या कर सकते हैं। हमारी पॉपुलेशन 142.86 करोड़ बेशक हो गई हो, लेकिन इन लोगों ने पूरी पॉपुलेशन को अनपढ़ बना दिया है और ये अनपढ़ बनाकर ही अपना काम करना चाहते हैं, ताकि हम और हमारे जो सिविलियंस नागरिक हैं वो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, वो अपना दिमाग पेट भरने में लगाएं। हम बाकी काम करते रहेंगे चुपचाप तरीके से। हमारा देश है, हम नहीं चाहते दोबारा ये कर्जे में आकर और ये बिक जाए और फिर इस पर हुकूमत किसी और देश की हो जाए। अब लगभग आप जानते हैं कई लाख करोड़ का, मतलब 100 लाख करोड़ प्लस का ही इसमें कर्जा हो चुका है। कैसे चुकेगा वो भगवान जाने, क्या होगा आगे। बाकी कहते हैं हमारा देश विकसित होता जा रहा है, बाकी सही अच्छी बात है, विकसित हो रहा है। हम चंद्रमा पर बेशक पहुंच गए, लेकिन जिस देश ने अपने पैसे बचा बचा कर चंद्रमा पर खर्च किए और चंद्रमा जैसे मिशन को कामयाब बनाया, वो हमारी जनता के पैसों ने बनाया। और ये क्रेडिट हमारी जनता को, हमारे वैज्ञानिकों को जाता है, ना कि किसी नेता किसी मिनिस्टर को जाता है। हमारी जनता जनाधार है, हमारे वैज्ञानिक हमारे देश का आधार है। हम उनको दिल से सल्यूट करते हैं, क्योंकि जनता ने पैसा दिया, टैक्स भरा और वैज्ञानिकों ने उसी माध्यम से वो काम करते हुए आगे हम चंद्रमा पर, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचे हैं गाइस। पहला देश बना है। वो अचीवमेंट हम लोग कर रहे हैं जनता के पैसों से, जनता के टैक्स से और जनता की मन्नतों से, जनता के आशीर्वाद से गाइस। क्योंकि संप्रभुता की शक्ति जनता में ही है। चाहे राज्य की उत्पत्ति कैसे भी हुई हो, हम संप्रभुता की शक्ति जनता के अंदर मानते हैं। और ये भी बोला है जॉन अब्राहम लिंकन साहब ने कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाता है। इसी सेंटेंस का फॉलो हमारा भारत देश करता है, लेकिन हकीकत कुछ और है गाइस। चलिए, मैं बात ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैंने ब्रीफ में समझा दिया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मणिपुर जैसे हालातों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जिसकी मात्र 30 लाख आबादी हो लगभग, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ आबादी देखिए आप, मणिपुर में 30 लाख आबादी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 2 दिन की मिलिट्री आर्मी वहाँ पर संभाल सकती है सब कुछ, लेकिन नहीं किया जा रहा है ऐसा। भूखे मर रहे हैं, वहाँ के बच्चे भीख मांग रहे हैं, वहाँ के बच्चे धंधे में उतर आए हैं, वेश्यागर्दी कर रही हैं वहाँ की लड़कियाँ। क्या करें, वो अपने जिस्म बेचकर अपना काम कर रही हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट इधर दिल्ली में आ गया है। क्या उनकी गलती है जो आ गया है यहाँ पर? किसकी गलती है? सरकार की गलती है। कोई प्लांट नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई कृषि नहीं, सब खत्म कर रखा है नॉर्थ ईस्ट को। और नॉर्थ ईस्ट बड़े बड़े लोगों का हवस का शिकार बनता जा रहा है। हालत टस से मस होते जा रहे हैं, गंभीर होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम देश भुगत रहा है। और हमारे यंगस्टर बेचारे बहुत परेशान हैं। वो भी एक जॉब के लिए तरस रहे हैं, काश एक नौकरी मिल जाए, हमें तो नौकरी चाहिए, सरकार कुछ भी करे। इस तरह की मानसिकता हो गई है हमारे नौजवानों की। क्या करे, क्या सोचे देश के बारे में, वो अपने बारे में सोच ले, ये भी सबसे बड़ा मैसेज है। चलिए गाइस, अपना ध्यान रखिएगा, बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हम बस उजागर 10-15 मिनट में इसलिए करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत बातें करना चाहते हैं, ताकि एक मन हल्का भी हो जाएगा और आपको कुछ पॉइंट्स भी मिल जाएंगे कि चल क्या रहा है देश के अंदर, क्यों इस तरह की सेपरेशन की भावना लोगों के अंदर आ रही है, ऐसी नफरत क्यों पैदा हो रही है, धर्मवाद, जातिवाद। ये देश को ख़त्म कर देंगे एक दिन गाइस, अगर सुधार नहीं हो पाया। और सुधार का जिम्मा हमारी सरकार के पास है, क्योंकि सरकार ही अपने हिसाब से
कभी भी इंजेक्शन ठोक देती है जनता के अंदर, वो कैसे भी कंट्रोल कर लेती है। तो जनता अपना खुद देखे, कोशिश करे, कोई आगे पीछे किसी का नहीं है, आप अकेले हैं फील्ड में, अकेले ही आपको बढ़ना है गाइस। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।